पाकिस्तान में खेल को दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिश नाकाम। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डट गया। खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत। पीसीबी ने लंकन खिलाड़ियों के खदशात दूर किए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। टीम व अमले की हिफाजत अवलीन तरजीह करार। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान का दौरा जारी रखने के फैसले पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में लिखा है कि खेल और यकजहती की रूह काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अब बकिया वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। पीसीबी के मुताबिक 13 और 15 नवंबर के मैचेस के टिकट 14 और 16 नवंबर को कारामद होंगे। कौमी असम्बली ने 27वीं यानी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। तरमीम की 234 सरकार ने हिमायत की, 4 ने मुखालफत की। 27वीं यानी तरमीम की 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी दी गई। JUI के अलावा अपोजिशन इत्तेहाद का वोटिंग के अमल का बाइकआउट, ईवान से वॉकआउट। JUI के 4 अरकान ने तरमीम की मुखालफत की। नून लीग के 124, पीपल्स पार्टी के 73 अरकान ने तरमीम की हिमायत की। MKM के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4 अरकान की भी हिमायत। 4 आज़ाद अरकान, जिया लीग और BAP के 1-1 रुकन ने भी हिमायत की। अपोजिशन का ईवान में शदीद एहतजाज, एजेंडे की कापियां फाड़कर हवा में उछाल दी। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने धरना। वफाकी काबीना आज 27 में यानी तरमीम बिल में शामिल नई तरमीम की तौसीक करेगी। काबीना से तौसीक के बाद नई तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। सेनेट में नई तरमीम पर वोटिंग करके बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को लगाम दे, ये नहीं हो सकता। दहशत गर्दों को लगाम ना दें और झूठे सच्चे वादे करें। 12 में दहशत गर्दों ने इंतहाई घटिया हरकत की। कामयाब ऑपरेशन पर फौज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। तमाम दहशत गर्दों को जान हासिल किया गया। मुल्क में दहशत गर्दी वाक़यात में खारजी हाथ मुलविस है। ऐसे हमलों में अफगानिस्तान भी इस्तेमाल हो रहा है। TTP BLA के दहशत गर्दों के अफगानिस्तान में राब्ते थे। दहशत गर्दों को पहले और अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि भारत को 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाइज़ी। नरेंद्र मोदी बेबसी का शिकार है। हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। कौमें अपने हीरोज़ को इज्जत देती हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता मुशावरत के बगैर NFC में कोई तरमीम हो। बिलावल भुट्टो बैठ कर बात करें, सूबों की मुशावरत से मामला तय करेंगे। समझ नहीं आ रही अपोजिशन को वफाकी आईनी अदालतों पर क्या एतराज़ है। वज़ीर आज़म का 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी पर अरकान से इज़हार तशक्कुर, कहा आईनी अदालतों का ख्वाब पूरा हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने इस्तकबाल किया। नून लीग के अरकान असम्बली ने डस बजाकर खैर मकदम किया। गैलरी से भी नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। साबिक वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली से मुसाफा किया। आसिफा भुट्टो ने लीगी सदर को सलाम किया। नवाज शरीफ का आसिफा भुट्टो से इजहार शफकत। बिलावल भुट्टो ने भी नवाज शरीफ से मुसाफा किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की व्हील चेयर पर ईवान अहमद। स्पीकर कौमी असम्बली ने खुर्शीद शाह को खुशामदीद कहा। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह की व्हील चेयर के लिए अपनी जगह छोड़ दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने खुर्शीद शाह के पास जाकर मुलाकात की, खैरियत दरियाफ्त की। शेर अफजल मरवत ने वज़ीर आज़म की नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। शेर अफजल मरवत बिलावल भुट्टो की नशिस्त पर गए। खुर्शीद शाह से हाल अहवाल भी पूछा। आर्टिकल 243 में तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आर्टिकल 243 में शेख 4 के बाद 7 नई तरमीम का इजाफा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर करेंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वर किया जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। तकर्रुर पाकिस्तान आर्मी के अरकान से भी होगा, जिसकी तनख्वाह और अलायंसेस मुकर्रर की जाएंगी। वफाकी हुकूमत फौजी ऑफिसर को फील्ड मार्शल, एयर मार्श या एडमिरल चीफ के
रैंक पर तरक्की देगी। तीनों ओहदों पर यूनिफॉर्म और मराहत ताहियात रहेंगी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट चीफ की जिम्मेदारियां और उमूर का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी अससना हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के अस्कुत नोटिस का इख्तियार खत्म। अस्कुत नोटिस का इख्तियार आईनी अदालत के सुपुर्द करने की तरमीम मंजूर। आर्टिकल 184 और 186 हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर। आर्टिकल 175B से 175L तक नए बाब का इजाफा। आर्टिकल 175D में आईनी अदालत के जजेस से दोबारा हल्फ लेने की तरमीम मंजूर। आईनी अदालत के जजेस आइन के 3rd शेड्यूल के मुताबिक हल्फ लेंगे। वफाकी आईनी अदालत के फैसले का इतलाक पाकिस्तान की तमाम अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत के सिवाय तमाम अदालतों पर होगा। आईनी बेंचों में मफाद आमा के तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत में मुंतकिल करने की तरमीम मंजूर। वफाकी आईनी अदालत में आने वाली हाई कोर्ट जज की अहलियत तब्दील। हाई कोर्ट जज की अहलियत कम करके 5 साल कर दी गई है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत को जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी देने की तरमीम भी मंजूर की गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नए कवायद 60 दिन में बनाने की तरमीम मंजूर की। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस भी जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत को जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी देने की तरमीम मंजूर। सदर ममलिकत को फौजदारी मुकदमात से ताहियात आईनी अससना हासिल है। सदर के जजेस तबादले के इख्तियारात महदूद करने की तरमीम मंजूर। सदर हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफ़र करने के मुजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को दे दिया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असर अंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 30 दिन में मुतालिका जज के खिलाफ रेफरेंस पर फैसला करेगी। फैसले तक मुतालिका जज जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकेगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्रर मुद्दत तक की पेंशन और मराद जजेस को देने की तरमीम मंजूर की गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतालिका जज को रसाई दी जाएगी। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खवारिज नवासिल कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फील्ड मार्शल ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। सईद आसमुनी ने हिदायत दी थी, कौम के म्यामार हमारा सरमाया है, कोई आंच न आए। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जोग्राफी लाइलमी और जहालत साबित करने पर तुले हुए हैं। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद का एक्स पर पैगाम कहा, TTA दो तरफा तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड को किसी दूसरे मुल्क को मुंतकिल कर लें तो पाकिस्तान को खुशी होगी। TTA सरहद के उस पार हर किस्म की नकलो हरकत रोक देते हैं तो पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले और वाना पर कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वादे कर दिया है, कहा है कि ये वाना में बच्चों को शहीद करने की साजिश थी। वाना में दोबारा इसी तरह की क़यामत बर्पा होनी थी जैसी कई बरस कबल आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्पा हुई थी। फौज ने कैडेट कॉलेज के तालिब इल्मों, साथीज़ा और अमले के दीगर अरकान समेत तमाम अफराद को बचा लिया। इस्लामाबाद में हमला एक इंडिया है, वो हमें ये बता रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेश रफ्त हमलावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक कैसे पहुंचा, पुलिस ने तहकीकात में सुराग लगा लिया। जरा के मुताबिक पुलिस ने हमलावर को लाने वाला मोटरसाइकिल राइडर पकड़ लिया। ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर ने हमलावर को 200 रुपये में कचहरी तक पहुंचाया। खुदकुश हमलावर गोलरा तक कैसे पहुंचा,
सेफ सिटी कैमरों से तलाश जारी है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज है। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जराइम की दफात में शामिल। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी हुए। कराची मनोड़ा हिमालय के मुकाम पर समंदर में डूबकर 3 अफराद जाम भाग, 2 को बचा लिया गया। मरने वालों में अशरफ, अशद, काशिफ शामिल। पुलिस के मुताबिक डूबने वाले अफराद पिकनिक मनाने आए थे। प्रिंसिपल डाउ यूनिवर्सिटी का कहना है कि एक तालिब इल्म लहर में फंस गया, बाकी तलबा ने बचाने की कोशिश की। भारत से आने वाली हवाओं ने पंजाब की फ़ज़ा आलूदा कर दी। भारत शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त एक्वाई 505 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का दूसरा नंबर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 को छू गया। मुल्तान की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा AQI 722 तक पहुँच गया। गुजरांवाला 314, सियालकोट 282, फैसलाबाद 270, भावलपुर में 229 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत का इंसादे स्मोक ऑपरेशन जारी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फौजियों की फायरिंग और फजाई हमले, मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में ट्रेनिंग के मलबे से मजीद 35 फ़लस्तीनियों की मैयतें बरामद। शुहदा की मजमूई तादाद 69,182 हो गई। 1,70,694 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। शुहदा में 20,000 मासूम बच्चे शामिल। हमास का कहना है कि इसराइल रिहायशी इमारतों और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। 2 मंजिला इमारतों को ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है।